हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अधिगम जो हमारा एक टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न, सीखना अधिगम क्या है? अर्थ व परिभाषा बताइए। अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। यानी कि हमारे जो भी अनुभव रहते हैं उसके आधार पे हम जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं वह जो प्रक्रिया होगी वह हमारी प्रक्रिया कहलाएगी अधिगम। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ, अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी कि एक ओर तो बालक परिपक्वता की ओर बढ़ेगा और दूसरा अपने अनुभवों से लाभ उठाता रहेगा। तो ये जो प्रोसेस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? अधिगम। सीखना हमारे ज्ञान का, आदतों का, अधिवृत्ति का अर्जन है। यानी कि हमारे जो भी ज्ञान में वृद्धि होगी या हमारे जो आदतों में सुधार या हमारी जो आदतें अच्छी आदतों में बदलती जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? अधिगम। सीखना या अधिगम या लर्निंग एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जीवन के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये बात तो सही हो गई कि हमने जैसे ही हमारा जन्म होता है हम तब से लेके जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती हम तब तक सीखते रहते हैं। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जैसे हमने बोला कि हम जिस भी पर्यावरण में रहते हैं, मान लो हम किसी प्लेन्स एरिया में रहते हैं तो हम वहाँ की जो वातावरण है उसके अनुसार खुद को ढालते हैं और वहाँ हमें जो भी हमारी क्रियाओं के अनुसार हमें जो सूटेबल लगता है हम वो करते हैं। तो यानी कि हमने जो भी अपने व्यवहारों में अपने अनुभवों के आधार पे अपने व्यवहार में या अपनी आदतों में जो भी परिवर्तन किए उसे मनोविज्ञान ने क्या कहा? सीखना कहा, यानी कि अधिगम कहा। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान अभिप्रेरणा है। यानी कि जब तक हमें अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी हमारा अधिगम उतनी तेज़ी से नहीं होगा या नहीं होगा। अब अभिप्रेरणा क्या होती है? ये एक शुद्ध हिंदी शब्द है। इसे हम अंग्रेजी में कहें तो अभिप्रेरणा होती है मोटिवेशन। जब हमें सीखने के लिए मोटिवेशन मिलेगा तभी अधिगम अच्छी तरह से हो पाएगी। सीखने के दौरान व्यवहार में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं। 3 टाइप के परिवर्तन होंगे। पहला अस्थायी परिवर्तन, दूसरा स्थायी परिवर्तन और तीसरा वांछनीय परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन के अंतर्गत गुस्सा, चिड़चिड़ापन या हंसना इस टाइप की आदतें आती हैं। जैसे मान लो हमें अभी गुस्सा आ गया लेकिन वो गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहता है, थोड़े टाइम तक रहेगा फिर हम सही हो जाते हैं। तो ये एक अस्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन में बालक द्वारा चलना सीखना, बोलना सीखना। हमने बचपन में चलना सीखा लेकिन हम अभी भी चलते आ रहे हैं, हम आगे भी चलते रहेंगे। या हमने बोलना सीखा, हम बोलेंगे जब तक हमारे अंदर जान है या हमारी जो प्राण है तो हम तब तक बोलते रहेंगे। वो जो है वो हमारा स्थायी परिवर्तन है। वांछनीय परिवर्तन उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। वांछनीय परिवर्तन जैसे मान लो हमारा उद्देश्य है कि हम कार चलाएंगे तो हमने ड्राइविंग सीखी, हमने कार चलाई, उसके बाद हमने अपनी कार बेच दी तो हमने अभी ड्राइविंग छोड़ दी है तो हम वो चीज़ छोड़ भी देते हैं। तो वो जो कहलाते हैं वो होते हैं वांछनीय परिवर्तन। इसके उदाहरण हैं ड्राइविंग, स्विमिंग आदि। जो परिभाषाएं हैं अधिगम के आधार पे वो देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीधे BF स्किनर के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे प्रगतिशील व्यवहार में परिवर्तन आते हैं।
जेपी गिलफर्ट के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीधी बात हो गई कि हाँ, हमारा जो व्यवहार है या हमारी जो आदतें हैं उनके कारण हमारे जो नई आदतें होती हैं या नई आदतों में जो परिवर्तन होता है वो सीखना होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि हमने जो भी आदतें, नई आदतें या अच्छी आदतें अपनाई हैं या उनमें जो भी परिवर्तन हुआ है और हमने जो भी ज्ञान ग्रहण किया है उसका अर्जन जो होगा वो क्या कहलाएगा? सीखना कहलाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।